हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रॉन्ग टर्न का सीरीज। और आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वह है रॉन्ग टर्न का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको हॉलीवुड में मारकाट वाली फिल्में पसंद है तो यह मूवी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, क्योंकि इस मूवी में ऐसे ऐसे सीन है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं मूवी की तरफ। रॉन्ग टर्न फर्स्ट मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें 1974 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें वेस्ट वर्जीनिया में एक सैनिटोरियम को दिखाया जाता है। यहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है जो मेंटली रूप से एक मरीज है, और इन लोगों की यह बीमारी का कारण एक ही है कि यह अपने परिवार के अंदर में संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ का जो डॉक्टर होता है वह उन्हें मिलाता है यहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट से, जो होते हैं 3 फिंगर, शॉर्ट टूथ और 1 आई। और यही तीनों है इस मूवी के मेन कैरेक्टर। वह बताता है कि हमने इन्हें जंगल से पकड़ा था, और जब हमने इन्हें पकड़ा था तो इन्होंने अपने माँ बाप को ही मार दिया था। और यहाँ से डॉक्टर के जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि इन तीनों भाइयों में जो 3 फिंगर होता है वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। इसने यहाँ पे आई हुई एक डॉक्टर के ऊपर में हमला करके उसके सर पे लगे हुए हेयर पिन को ले लिया था, और अब वह उस हेयर पिन से लॉक खोलने की कोशिश करता है, और ऐसा करने में वह सफल भी हो जाता है। और उसके बाद यह सभी यहाँ से भाग जाते हैं और बाकी के कैदियों को भी निकाल देते हैं। उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें इस घटना के 9 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी कि 2003 का। यहाँ पर 9 नए दोस्त आए हुए होते हैं और वह अपने दोस्त से मिलने के लिए अपने दोस्त के केबिन में जा रहे होते हैं, लेकिन यह लोग अपना रास्ता भूल जाते हैं और वह तूफान में फंस गए थे। और तभी इन्हें रात में अपने सामने एक घर दिखता है, जो होता है वही सैनिटोरियम। और यह सैनिटोरियम वही सैनिटोरियम है जिसमें आज से 29 साल पहले 3 फिंगर रहते थे, और उन्होंने यहाँ के सभी कैदियों को आजाद करा दिया था। और यहाँ पर पहुँचने के बाद इन सभी को यह एहसास हो जाता है कि यह जगह पहले हॉस्पिटल थी। और इन 9 दोस्तों में से 3 दोस्त रात में सोने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक लड़के की चिल्लाने की आवाज आती है। इससे उसके साथ की लड़कियां डर जाती है और वह उसे देखने के लिए जाती हैं, पर तभी वह लड़का अचानक से आता है और कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। और इससे वह दोनों लड़कियां काफी ज्यादा डर जाती है और वह नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों भाइयों में से एक भाई, जिसका नाम 1 आई है, वह इन तीनों पे नजर रख रहा था और इनका पीछा कर रहा था। उसके बाद हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसने मजाक किया था। वह अकेले ही वहाँ के जनरेटर को ऑन करने के लिए जाता है, जिसके बाद वहाँ पे लाइट भी आ जाती है और वह लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद हमें आधे रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग कमरे में अपने अपने सो रहे थे, और उनमें से एक लड़का जिसने मजाक किया था उसे रात में नींद नहीं आ रही थी, और इसी वजह से वह इधर उधर टहलने के लिए निकल जाता है। और तभी वह अपने सामने देखता है इनका वह दोस्त जिनके केबिन में इन्हें जाना था, वह वहाँ पर खड़ा है। उसके बाद वह उसके पास जाता है, लेकिन वह वहाँ पर देखता है कि उसकी मौत हो चुकी है। और इससे पहले कि यह बात वह किसी और को बताता, उसके पीछे 1 आई आ जाता है और उसे भी बेरहमी तरीके से मार देता है। उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह सभी अपने साथी को खोज रहे थे। और यहाँ पर इन सभी को यह लग रहा था कि उनका साथी उनके साथ मजाक कर रहा है, और इसीलिए वह सभी उसको खोजने के लिए निकल जाते हैं। इनमें से 4 स्टूडेंट नीचे बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें वह जेल नजर आते हैं जहाँ पर पेशेंट्स को रखा जाता है। यहाँ की चीजें और मंजर को देख करके यह सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं, और यहाँ पर इन्हें थोड़ा बहुत समझ में आ गया था कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब इसके बाद यह सभी अलग अलग डायरेक्शन में अपने दोस्त को खोजने के लिए जाते हैं, और इन्हीं में से एक लड़की किचन में जाती है अपने दोस्त को खोजने के लिए, लेकिन वह वहाँ पर उन 2 आदमखोर भाइयों को देख लेती है जो उनके साथी को मार रहे होते हैं। और यह चीज देख करके वह डर जाती है और वह अपने साथियों के पास में आती है और वह उन्हें सब कुछ बताती है। पर इससे पहले कि यह सभी यहाँ से निकल पाते, वह आदमखोर उनके साथी को मार देता है। उसके बाद यह सब के सब अपनी अपनी जान को बचाने के लिए बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर में वह सभी देखते हैं कि उनका बाइक भी खराब हो चुका है, और इन सभी के पीछे का कारण वह 3 भाई थे। अब इनमें से एक लड़की स्केटिंग करने में चैंपियन होती है और वह कहती है कि मैं स्केटिंग करते हुए यहाँ से मदद मांगने के लिए जाती हूँ, और उसके बाद वह निकल जाती है मदद मांगने के लिए। और यहाँ पर बाहर में काफी ज्यादा ठंड था और बर्फ भी गिर रहा था, इसीलिए वह सभी खुद को एक ऑफिस में लॉक कर लेते हैं। लेकिन इनके मन में उन 3 भाइयों के लिए काफी ज्यादा डर था और इनको अपनी सेफ्टी के लिए हथियार चाहिए था, लेकिन हथियार यहाँ पे नहीं थे, वह बेसमेंट में थे। इसीलिए इनमें से 3 दोस्त नीचे बेसमेंट में जाते हैं हथियार को लेने के लिए। लेकिन जब वह लोग वापस आ रहे थे तब 3 भाइयों में से एक भाई इन्हें देख लेता है और वह इनका पीछा करता है, लेकिन यह लोग किसी तरीके से अपना जान बचाते हैं और अपने आप को एक केज के अंदर में बंद कर लेते हैं। उसके बाद 3 फिंगर वहाँ से चले जाता है और यह तीनों के तीनों हथियार को लेते हैं और ऊपर की तरफ भागते हैं। लेकिन इन 3 फिंगर्स ने इनका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। उन 3 भाइयों में से शॉर्ट टूथ एक दोस्त को पकड़ लेता है और बाकी के 2 साथी ऑफिस में पहुँचते हैं, और यहाँ पर वह देखते हैं कि इनका तीसरा साथी अभी तक नहीं आया है। लेकिन तभी इन्हें अपने साथी के चीखों की आवाज आती है, जिससे इन्हें यह समझ में आ जाता है कि उसके
साथी को मारा जा रहा है और इसी वजह से वह अब अपनी साथी को बचाने का तय करते हैं। लेकिन जब तक वह वहाँ पर पहुँचते तब तक वह साथी उनका मारा जा चुका था और इसीलिए यह सभी यह फैसला करते हैं कि वह तीनों भाई इससे पहले कि इन्हें मारे उससे पहले यह उन्हें मार देंगे। उसके बाद यह सभी उन तीनों भाइयों के ऊपर में हमला कर देते हैं और आखिर में जाके उन तीनों भाइयों को एक जेल के अंदर में बंद कर देते हैं। अब इन्हीं में से एक लड़का उन्हें मारना चाहता है, लेकिन वहाँ पर एक लड़की उन्हें ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि तुम ऐसा मत करो, यह बीमार हैं। और वह कहती है कि तुम इन पे नजर रखो और पहरा दो और हम लोग जाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। और यहाँ पर वह लड़का अब अकेला रह जाता है और यहाँ पर यह तीनों भाई जिस सेल के अंदर में बंद होते हैं यह वही सेल है जिसके अंदर में आज से 29 साल पहले यह लोग बंद थे और वहाँ पर वह हेयरपिन अभी भी था जिसके मदद से उन्होंने उस लॉक को खोला था। अब रात में जब वह लड़का सो जाता है तो वह थ्री फिंगर्स उस जेल की लॉक को खोल देते हैं और उस लड़के को वहीं पर पकड़ लेते हैं। और उसके कुछ देर के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है यह देखने के लिए कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं। लेकिन जब वह लड़की उस जेल के अंदर में देखती है तो वह देखती है कि वह थ्री फिंगर उस जेल के अंदर में नहीं है और साथ ही उनका वह दोस्त जो कि उन पर पहरा दे रहा था वह भी वहाँ पर नहीं था। और यह सब कुछ देखने के बाद वह लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और वह अपने दोस्तों के पास में आती है और उन्हें सब कुछ बताती है। लेकिन तभी इनके दरवाजे के बाहर कोई आता है जिसका मुंह पूरी तरीके से ढका हुआ था और यह सोचते हैं कि ये उन्हीं तीनों में से कोई एक है और इसीलिए यह सभी मिलके उस लड़के को मार देते हैं। पर बाद में इन्हें यह पता चलता है कि यह उनका वही दोस्त था जो पहरा दे रहा था। अब उसके बाद यह सभी यहाँ से भागने का कोशिश करते हैं, लेकिन यह तीनों भाई उन्हें यहाँ से नहीं जाने देते। अब यह भागते भागते उन्हीं थ्री फिंगर के कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनका सामान होता है। सबसे पहले यह अपने गरम गरम कपड़े पहनते हैं जिनसे इनको ठंड ना लगे। अब गर्म कपड़े पहनने के बाद यह सभी यहाँ से भागने के लिए सोच रहे थे, लेकिन इन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक खिड़की मिल जाती है जिससे वह वहाँ से बाहर जा सकते थे, लेकिन बाहर काफी ज्यादा बर्फ जमा हुआ था। यह सभी बर्फ को किसी तरीके से तोड़ते हैं और यहाँ से एक एक करके निकलते हैं। पर जब इनकी लास्ट साथी वहाँ से निकल रही होती है तब वह वहाँ पर फंस जाती है और तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाते हैं जो इन्हें मार देते हैं। और दूसरी तरफ यह तीनों के तीनों दोस्त बर्फ में भाग रहे होते हैं, लेकिन वह तीनों आदमखोर भाई भी इनके ही गाड़ी से इनका पीछा करना शुरू कर दिए थे। और उनमें से एक भाई सॉटूट इन्हें पकड़ लेता है और इन्हें अपनी गाड़ियों के साथ में घसीटते हुए लेके जाता है। पर वह लड़की सॉटूट के ऊपर में हमला करती है जिसके वजह से उसे यहीं पर छोड़ना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ आखिरी बची वह दो लड़की सारा और गेनिया अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग रही होती है और वन आई उनके पीछे होता है। और उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि गेनिया अकेले ही भाग रही है। दरअसल इन्होंने एक जाल बिछाया होता है और जब वन आई गेनिया के पास में पहुँचने वाला होता है तब सारा एक लकड़ी लेके आती है और इस पे हमला कर देती है, जिसके वजह से वह वहीं पर गिर जाता है। और इसके बाद वह उसके उसी बाइक को लेके वहाँ से भाग जाती है। इन्हें यहाँ पर लग रहा था कि इनकी जान बच गई, पर यहाँ पर थ्री फिंगर ने काफी ज्यादा शार्प वायर लगा रखे होते हैं जिससे टकराने की वजह से इन दोनों की मौत हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें उनकी उस साथी को दिखाया जाता है जो स्केटिंग करना जानती थी और वह मदद मांगने के लिए गई थी, लेकिन वह भी एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। दरअसल उसको भी तूफान लगने की वजह से और ठंड लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। और यहाँ पर सबसे ज्यादा बुरा काम यह हुआ कि वह हाईवे के नजदीक में पहुंच गई थी, लेकिन उसके किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वह यहीं पर अपना दम तोड़ दी। और मूवी के एंडिंग में हमें उन तीन भाइयों को दिखाया जाता है जो अपने ट्रक में उस सैनिटोरियम की तरफ जा रहे थे। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको रॉन्ग टर्न का दूसरा पार्ट देखना है तो आपके सामने स्क्रीन में वीडियो आ गया होगा, आप ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आपको रॉन्ग टर्न के ऑल मूवी एक्सप्लेनेशन का प्लेलिस्ट नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।